अस्सलामुअलैकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी और जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है बग़ैर ऑयल के। घर में मौजूद मसालों के साथ इसे मैं बनाना सिखाऊंगी। इंतहाई मज़े की बनती है, लो बजट भी है, कम ऑयल के साथ बनती है। जो हेल्थ कॉन्शियस हैं या किसी वजह से ऑयल की इनका बंद है वो भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और देख लेते हैं ये मज़ेदार सी फ़िश फ्राई कैसे बनेगी। तो एक एक बाउल ले लेंगे, 2 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मेरे पास है धनिया, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाया, दरदरा सा मैंने इसे कूटा है, तो वो शामिल कर देंगे। 2 खाने का चम्मच भर के ले लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच भर के जो है वो डाल देंगे ज़ीरा, इसे भी मैंने दरदरा सा कूट के तो ले लिया है। आधा टीस्पून डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक जो है मछली को पहले भी लगाया होता है, कम ही डालेंगे। 1 खाने का चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स। आधा खाने का चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 खाने का चम्मच डाल देंगे अदरक का पाउडर। आधा खाने का चम्मच डाल देंगे लहसुन का पाउडर और आधा जो पिंच है वो डाल देंगे फूड कलर। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डाल देंगे बेसन। तो लहसुन अदरक जो है वो आप फ्रेश वाला भी ले सकते हैं, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया। आप लोग फ्रेश जो है वो पेस्ट बना के वो भी शामिल कर सकते हैं। तो अब मछली को मैं कट लगा लूँगी। ये तकरीबन 1 kg जो है वो फ़िश थी, 2 पीस थे, तो इसे मैंने इस तरह से यानी कि हाफ से मैंने जो है वो बनवा लिया। तो लेमन जूस ले लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, अच्छे से हमने इसके ऊपर लगा देना है। तो जब मैं मछली वाले से मछली मैंने ली थी तो तब भी उसने नमक और उसके अंदर जो अजवाइन वगैरह होती है ना वो ऊपर लगा दी थी, उससे भी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अच्छे से मैंने उसे वॉश करके तो धो लिया था ताकि स्मेल उसकी ख़त्म हो जाए। तो अब हम मसाला जो है इसके ऊपर लगा देंगे। जो लेमन जूस है उसे मैंने अच्छे से लगा दिया है। अगर आप लोग जिससे फ़िश ले रहे हैं वो आप लोगों को इनके मसाला वगैरह लगा के नहीं देता, तो इसके ऊपर आप लेमन जूस लगा के रख दें, सिरका लगा के रख दें, नमक लगा के रख दें। आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर आप लोग इसे अच्छे से वॉश कर ले तो मछली की सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छे से मैंने दोनों साइडों पे इसे मसाला लगा लेना है। कोई मैंने इसे के अंदर पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। ये अपने ही जो मॉइस्ट है अपने पानी के अंदर जो है मसाला अच्छे से जो है वो मैरिनेशन इसकी हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है हमें एक्स्ट्रा से पानी डालने की। तो इस तरह से दोनों साइडों को मैंने लगा दिया है। जब भी फ़िश आप लोगों ने बनानी हो, फ्राई करनी हो या सालन बनाना हो, 1 रात पहले मैरिनेट करके रखें, या कम से कम 2-3 घंटे, तो जो है वो मज़े की बनती है। तो मैंने भी 2 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ये देखें मसाला जो है किसान ज़बरदस्त सा जो है वो सेट हो चुका है। फ़िश ने अपना ही पानी छोड़ा है और इससे मसाले का कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। एक्स्ट्रा से मैंने पानी इसके अंदर नहीं डाला, मैंने कोई दही नहीं डाला। तो आप एक पैन के अंदर ले लेंगे, नॉन स्टिक पैन है मेरे पास, तो उसके ऊपर मैंने सिर्फ 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला। तो अब हमने सिंपली इसके ऊपर रख के तो आँच हमने ऐसे रखनी है नीचे, जैसे बिल्कुल दम पे बनाते हैं कोई चीज़, चावल वगैरह दम देते हैं, तो उस तरह से मैं रख के तो कवर करके हमने इसे एक साइड से 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। अब साइड टर्न करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो जो मसाला बचा था ना उसके अंदर ही मैंने सब्ज़ मिर्चें और प्याज, मैंने प्याज के लच्छे डिप करके तो वो भी मैंने साथ रख दिए। अगर आप इसे सर्व करेंगे ना रोटी के साथ या फिर नान के साथ, तो साथ में ये हरी मिर्च जो है, जो प्याज जो है, उसके लच्छे बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये टिप जो है वो अच्छी लगेगी, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोनों साइडों से तकरीबन फ़िश जो है वो ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने एक साइड से रखा, 7 से 8 मिनट के लिए मैंने दूसरी साइड से रखा। तो इस तरह से 1 से 2 दफ़ा मैंने टर्न करके चेक कर लिया। तो टोटली इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो फ़िश हमारी जो है वो तकरीबन फ्राई होने के करीब करीब है। तो इस तरह से जो प्याज के लच्छे हैं उन्हें भी हम टर्न कर लेंगे, हरी मिर्चों को भी टर्न कर लेंगे ताकि वो भी साथ में अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर उन पे आ जाए। तो ये देखिए फिर मैंने दूसरी साइड जो है इसकी टर्न कर दी है। 1 से 2 दफ़ा ज़रूर टर्न कर लीजिएगा।
देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो ये लें जनाब, मज़ेदार सी हमारी जो मछली फ्राई है बनकर तैयार है, बिना ऑयल के, बिना डिब्बे वाले मसालों के, घर में मौजूद चीज़ों के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। यकीन करें इतनी ज़्यादा ये मज़े की बनी है, इतनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग है कि आप लोग, एक बंदा जो है 1 kg आराम से खा लेगा और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। इतनी ज़्यादा ये लाइट सी, हल्की फुल्की सी लगती है। तो इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।